भारत की मुहिम जोई का फौरी फैसला कुन और भरपूर जवाब देंगे, किसी को गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर कहते हैं पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाह है, कौमी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारी तैयारी मुकम्मल है। फौज हर कीमत पर सरहदों की हिफाजत करेगी। सिपा सलार का टल फायरिंग फील्ड रेंज का दौरा, हैमर स्ट्राइक मश्क का मुआयदा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने फौजी अफसरों और जवानों के बुलंद हौसले, जंगी महारत और जज्बे को सराहा। कौम की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए मुसल्लह अफवाज के गैर मुतज़लज़िल अज़्म का इयादा किया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, BBC ने भारतीय झूठ का पर्दाशाह कर दिया। हमला मोदी सरकार और इंटेलिजेंस एजेंसियों की नाकामी करार। हमले में बच जाने वाले फार्स ने दावा किया कि पहलगाम के मकाम पर पुलिस और फौजी एहलकार मौजूद नहीं थे। पुलिस वाक़ये के 1 घंटे बाद जाए वक़ुआ पर पहुंची। दिफाई माहिरीन के मुताबिक भारत पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी के बजाय अपनी सिक्योरिटी नाकामी दूर करे। हम तैयार हैं, आजमाना नहीं। 2019 में भी हमने ये बताया था कि वी आर रेडी, वी आर नॉट द वन हु आर गोइंग टू इनिशिएट एनी एग्रेशन। वी आर ए वेरी रिस्पॉन्सिबल स्टेट एंड विल ऑलवेज फॉलो द पाथ ऑफ रीजन एंड कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट। बट इफ दे थिंक दैट एग्रेशन इज द पाथ फॉरवर्ड, तो आवर मैसेज इज ओनली दिस: वी आर रेडी, डोंट टेस्ट इट। पाक फौज की जंगी मशकें जारी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक जंगी हिकमत अमली के पेश नज़र मशकों में जदीद हथियारों का आमने मुजाहिरा किया जा रहा है। मशकों में अफसरान और जवान अपनी पेशा वाराना महारतों को भरपूर तरीके से दिखा रहे हैं। जंगी मशकों का मकसद दुश्मन की किसी भी जारियत का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब देना है। पाक फौज दुश्मन की किसी भी जारियत का दिंदान शिकन जवाब देने के लिए हर दम तैयार है। उधर पहलगाम फॉल्स फ्लैग, हम तैयार हैं, आजमाना नहीं, सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गया। भारत के पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और धमकियों के जवाब में मुसल्लह अफवाज और अवाम मुत्तहिद। DG ISPR की जोरदार प्रेस कॉन्फ्रेंस ने भारत को उसी की जुबान में जवाब दे दिया। पाकिस्तान और भारत में मुकम्मल जंग का खतरा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है पाकिस्तान जमीन, फजा और समंदर में भारतीय जारियत का जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। दोनों मुल्क माजी में कई जंगें लड़ चुके हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा पहलगाम वाक़ये की मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात होनी चाहिए। पाकिस्तान में और भारत में बढ़ता तनाव हमेशा बाइस तशवीश होता है। खुदा न करे एटमी तसादुम हो, ताहम पाक भारत कशीदगी में यह खदशा हमेशा मौजूद रहता है। आलमी बरादरी दोनों मुल्कों में कशीदगी में इजाफा रोकने की कोशिश कर रही है। किसी भी फरीक को यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदे से इनहराफ का हक नहीं। जम्मू कश्मीर तनाज़े का पुरअमन हल ही जनूबी एशिया में पायदार अमन को यकीनी बनाने का वाहिद रास्ता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सफ़ीर से गुफ्तगू। कहा दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने 90,000 से ज़्यादा जानों की कुर्बानी दी। 152 अरब अमरीकी डॉलर का नुकसान उठाया। चीनी सफ़ीर ने कहा जनूबी एशिया में अमन के लिए पाकिस्तान की हिमायत करेंगे। वज़ीर आज़म का पाक भारत कशीदगी पर पाकिस्तान की हिमायत पर चीन से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर से टेलीफोनिक राब्ता, जनूबी एशिया की सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर आज़म का पहलगाम हमले की शिफाफ और गैर जानिबदार तहकीकात की पेशकश का इयादा। भारत की जानिब से सिंतास के हवाले से आबी जारियत पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। कहा पानी पाकिस्तानी अवाम की लाइफ लाइन है। अमेरिका का पाकिस्तान और भारत को कशीदगी कम करने का मशवरा। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर को टेलीफोन। वज़ीर आज़म ने पहलगाम वाक़ये से पाकिस्तान को जोड़ने की भारतीय कोशिशों को दो टोक अल्फाज में मुस्तरद कर दिया। भारतीय इश्ताल अंगेज रवैया मायूस कुन, तशवीशनाक करार। शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत की इश्ताल अंगेजी अफगान सरजमीन से अस्करियत पसंद ग्रुपों को शिकस्त देने के लिए पाकिस्तान की जारी कोशिशों से तवज्जो हटाने का काम कर रही है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए दोनों फरीकों को मिलकर काम जारी रखने की ज़रूरत पर जोर। उधर तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा ने कहा कि भारत कशीदगी कम करने और खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान से ताउन करे। पाकिस्तान का पानी रोकना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। नायब वज़ीर आज़म इशराक डार की स्लोवेनियन हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू। भारत के
بے بنیاد الزامات اور یک طرفہ اقدامات مسترد. سلووینیا کی نائب وزیر اعظم بولے پاکستان اور بھارت معاملات کو سفارتکاری سے حل کرتے ہوئے تحمل کا مظاہرہ کریں. پاکستان کی طرف سے پہلگام حملے کی شفاف تحقیقات کی پیشکش خوش آئند قرار. دونوں رہنماؤں کا دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کی عزم کا اعادہ.